हेलो एवरीवन। मैंने सीसैट का लेके प्रॉमिस किया था आपसे कि सीसैट का लेक्चर मैं पढ़ा दूंगा, तो आपका सीसैट कभी नहीं रुकेगा। तो आज पहले हम देखते हैं सीसैट का पैटर्न क्या है एग्जाम का, यूपीएससी सीसैट का। फिर पैटर्न के बाद देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, और फिर सिलेबस के बाद देखेंगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और कल से मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा अपलोड करना। जो जो मैंने फॉलो किया था, जो जो चीज़ मैंने सीखी है, बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में 5 मिनट 10 मिनट में आपको सारे टॉपिक समझा दूंगा, तो आपका सीसैट कभी नहीं रुकेगा। और आपके कोई भी डाउट्स होंगे फिर आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट कर देना। या टेलीग्राम पे मेरा चैनल है ISPCS गाइडेंस करके, ISPCS डिस्कशन करके। तो ये दोनों चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये पैटर्न क्या है। पैटर्न में देखेंगे तो पहले सबसे पहले सीसैट का आपको पता है कि 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे मिलते हैं हमें। पेन एंड पेपर एग्जाम होता है, 200 मार्क्स के होते हैं, मतलब 2.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन, ठीक है। 2.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं और 1/3 इसमें नेगेटिव होता है। और हमको क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है, क्वालिफाई करने के लिए हमें 33% मार्क्स चाहिए होता है। 33% मतलब 66.67 मार्क्स। तो ये हमें चाहिए होता है। तो इतने मार्क्स जब हमें मिलेंगे तभी हम सीसैट क्वालिफाई होंगे। सीसैट जब हम क्वालिफाई करते हैं तभी हमारा जीएस के आंसर्स, GS 1 के जो पेपर होते हैं चेक होते हैं, तभी हम क्वालिफाई कर पाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा हर्डल होता है सीसैट यूपीएससी का। तो अब पैटर्न तो हमने देख लिया है, अब देखते हैं सिलेबस क्या है। सीसैट के सिलेबस में हम देखेंगे तो सीसैट के सिलेबस में 7 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक में जैसे आपको कंप्रहेंशन पूछता है, 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग रहता है, 25 से 30 क्वेश्चन ये भी रहते हैं। और फिर मैथमेटिक्स रहता है, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 7 टॉपिक यूपीएससी ने दिया, 7 सेक्शन। तो इस 7 सेक्शन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कंप्रहेंशन है, फिर इंटरपर्सनल स्किल होता है कि आ जाता है कि स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है कि वेन डायग्राम टाइप का या सेलुलिज्म टाइप का है कि ए चेयर है तो चेयर पेन है, पेन फिर क्या होगा इस तरह से। या फिर वेन डायग्राम टाइप का दे देता है वो। फिर पूछ लेता है पैसेज में कि लॉजिकल एजम्पशंस कौन सा होगा, या फिर जो है इसका इंटरफेरेंस क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस। फिर लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं कि ब्लड रिलेशन का हो गया, और जो है इसी तरह से ये नंबर सीरीज़ वगैरह का हो गया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस फिर डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के रहते हैं, और भी इसी तरह से बेसिक न्यूमेरिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है सिलेबस में इसके। सिलेबस के बाद अब देखते हैं मैथ्स में क्या-क्या आता है। मैथ्स में हमको पढ़ना है बेसिक न्यूमेरिसी। बेसिक न्यूमेरिसी में क्या आएगा कि एलसीएम, एचसीएफ, रेशनल नंबर्स, ऑर्डरिंग, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, एवरेज, सेट्स थ्योरी, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शनल, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इंडिसेस वगैरह पूछ लेता है। प्रोबेबिलिटी, ट्रेन्स का स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम का स्टीम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पूछ लेता है। पार्टनरशिप पूछ लेता है, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, मतलब कभी कभी पूछ लेगा कि स्क्वायर है जिसका साइड A है, अगर इसके साइड्स का इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। कभी कभी एरियाज वगैरह पूछ लेता है। टाइम एंड डिस्टेंस पूछ लेता है कि ट्रेन का ट्रेवल या फिर व्हीकल का ट्रेवल, इस तरह का। प्रॉफिट लॉस पूछ लेता है। वर्क एंड वेजेस होता है कि एक इंसान एक दिन में इतना काम करा तो 5 दिन में कितना करेगा, या फिर एक दिन में इसको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो अगर 2 लोग साथ में काम करें तो कितने पैसे मिलेंगे, डिवाइड कर। पाइप एंड सिस्टम पूछ लेता है कि जैसे हम लोग ने क्लास 10 12 में भी पढ़ा होगा कि अगर टंकी, एक नल भर रहा है टंकी को 1 घंटे में, तो 2 नल मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस। तो ये पाइप एंड सिस्टम्स में आता है। फिर हमारा क्या बचता है, हमारे क्वेश्चन बचते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स का, कि कोई नंबर दिया है वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, 5 से होगा कि नहीं। परसेंटेज पूछ लेता है कि एक एक मान लो ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हमने आधा ग्लास निकाल लिया, उसमें पानी डाला तो कितना परसेंटेज पानी का हो, कितना मिल्क का हो, इस तरह से परसेंटेज। या फिर किसी मनी का परसेंटेज पूछ सकता है, कुछ परसेंटेज टाइप का। रिमाइंडर थ्योरम टाइप का भी क्वेश्चन रहता है। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको पीएनसी भी कहते हैं। एलिगेशन मिक्सचर का होता है, जियोमेट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, मीन मीडियन मोड के कभी-कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब रीजनिंग के क्या-क्या टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। रीजनिंग में हमारे टॉपिक्स हैं कि लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, कभी डेटा दे देगा चार्ट, उसमें आपको सर्च करना हो, क्वेश्चन 4-5 दे देंगे तो आपको पता करना पड़ेगा। आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको सीधा-सीधा दिख जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉजी रहता है,
जैसे डॉग कैट से रिलेटेड है तो पेन किससे रिलेटेड होगा, पेपर से रिलेटेड होगा, इस तरह से मतलब। और फिर क्लासिफिकेशंस रहते हैं, सीरीज़ रहते हैं, नंबर सीरीज़ होते हैं, न्यूमेरिकल सीरीज़ रहते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़ रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है। जैसे x इज़ इक्वल टू, मान लो अल्फ़ाबेट कोई होगा, y इज़ इक्वल टू कुछ होगा, इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस भी आते हैं, टेबल चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक रीजनिंग के रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं या मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें कंक्लूजन वगैरह भी कभी पूछते हैं, क्यूब्स डाइस के, पता नहीं डाइस के कौन से, अगर काटा जाए कोई डाइस है उसको हमने कलर किया है 3 कलर से, ठीक है, सामने-सामने मतलब अपोजिट साइड को 3 कलर के, रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। तो उसको काटेंगे तो साइड्स में कितना, मतलब अगर हम लोग जो इसकी बाउंड्री होती है जहाँ पे कोना होता है, उसको काटेंगे तो कितने कोने, 3 कलर होंगे, 2 कलर होंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो और फिर असम्पशंस वगैरह पूछता है, कॉज़ एंड इफेक्ट पूछ लेता है, या फिर वो पूछ लेता है कि होता है ना रीजनिंग की बहुत सारे स्टेटमेंट दे देता है कि, और फिर बोल देता है कि इसके क्वेश्चंस सेलेक्ट करो। फिर टाइम्स के सीक्वेंस देता है, क्लॉक्स के दे देता है, कैलेंडर के क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर रैंकिंग वगैरह भी रहती है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके इसमें पूछते हैं रीजनिंग में, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट रहता है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन रहता है, सीटिंग का अरेंजमेंट पूछ सकता है, लॉजिकल वेन डायग्राम पूछ लेता है, डायरेक्शन पूछ लेता है। तो ये सब जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, पीवाईक्यू देखोगे, अभी मैं कराऊंगा अभी पीवाईक्यू का एनालिसिस। तो पीवाईक्यू जब आप देखोगे ना, तो पीवाईक्यू में आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है और आपको सॉल्व करना है किस तरह से। अब आते हैं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीसैट के लिए। देखो, मैंने पहला सीसैट दिया था, जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मैं सीसैट में 65-66 मार्क्स ला पाया था, मैंने सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो मुझे समझ में आया सीसैट के लिए भी स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि सीसैट में करना क्या है एक्चुअली। देखो, हमारे पास 80 क्वेश्चंस रहते हैं और 2 आवर का टाइम मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 आवर में आप 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। कुछ लोग कर भी लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। रीज़न क्या था, मैंने 12th तक मैथ्स बैकग्राउंड था। उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ से ग्रेजुएशन किया। मेरा बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी था। तो मुझे थोड़ी इश्यू भी आती थी मैथ्स वाले क्वेश्चन में स्पेशली। तो मैंने अपना टारगेट बनाया। देखा कि सीसैट में 3 मतलब एरिया है। एक है कंप्रेhenशन का एरिया, दूसरा है रीजनिंग का, फिर तीसरा है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो कंप्रेhenशन मैंने टारगेट किया, इससे 25 से मतलब 25 से 30 क्वेश्चन आपके में आते थे। तो मैंने कहा अगर मैं कंप्रेhenशन सीख जाऊँ तो मेरे 25 मतलब 50 1/3 क्वेश्चन तो हो गए 80 क्वेश्चन में, एटलीस्ट मैं 20 तो कर ही लूँगा, 25 तो कर ही लूँगा, ठीक है। फिर जब ये हो गया तो फिर अब रीजनिंग का देखा। रीजनिंग में भी देखा मैंने 20 से 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं कंप्रेhenशन और रीजनिंग कर लूँ तो मेरे एटलीस्ट मतलब अगर 25-25 क्वेश्चन दोनों से कर लूँ तो 50 क्वेश्चंस तो हो गए ना। 50 क्वेश्चंस मेरे हो गए। अब 50 में मेरे अगर मान लो कुछ और टाइम मिला मेरे पास, मैंने 25 क्वेश्चन में 5 मैथ्स के कर लिए या 5 से 10 मैथ्स कर लिए, ठीक है। तो मेरे कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? टोटल हो गए 60 क्वेश्चंस। मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए। अब 60 में मैं कॉन्फिडेंस होऊँगा कि एटलीस्ट अगर मेरे 45 भी करेक्ट हुए, ठीक है, फिर 45 करेक्ट हुए और 15 इनकरेक्ट हुए, तो अगर 45 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये लगभग आ जाएगा 90 प्लस 22.5, तो ये हो जाएगा मेरा लगभग 110 मार्क्स, ठीक है। 110 मार्क्स हो गए। अब इसमें से नेगेटिव कर दूँ 15 क्वेश्चंस के, 15 के नेगेटिव मतलब मान लो आ जाएंगे 0.88 हो गया, मतलब 12 से मार्क्स, 12 से 13 मार्क्स नेगेटिव कर दो, ठीक। तो मुझे समझ में आया कि अगर मेरे 110 मार्क्स आ रहे हैं ऐसे, और इसमें से मैं 12 मार्क्स माइनस भी कर दूँ, जो कि मेरे 15 गलत हुए थे, तो भी मेरे 95 से 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इजीली क्वालिफाई हो गया ना सीसैट। इतने मार्क्स बहुत है सीसैट क्वालिफाई करने। तो हमें पूरा टारगेट नहीं करना है, हमें ये नहीं टारगेट करना है कि हमें 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें 50 से 55 या 50 से 60 क्वेश्चन, मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए कि 45 से एटलीस्ट 45 से 55 क्वेश्चन हम लोग करके आएँ। और इसमें भी हमें ईज़ी क्वेश्चन सर्च करने हैं। पहले राउंड में हमें ईज़ी क्वेश्चन करने होंगे। ईज़ी क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखो, मैं ऐसे करता था पहले राउंड में, ईज़ी क्वेश्चन करता था। ईज़ी क्वेश्चन मतलब पैसेज ईज़ी, जो स्मॉल पैसेज आते थे, सिंपल पूछते थे, इसका कंक्लूजन बताओ, इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, इसका ऑथर कहना क्या चाहता है, ठीक है? इसका मतलब क्या इंटरफेरेंस होगा, तो ये सारे पैसेज मैं चूज़ करता था। तो इस तरह से मेरे यहाँ से 20 क्वेश्चन आराम से हो जाते थे पैसेज से। फिर रीज़निंग में करता था। रीज़निंग में कौन सा करता था? एज वाले, कि इसकी एज आज इतनी है, इसकी मम्मी की एज इतनी है,
तो 10 साल बाद कितनी एज होगी, इस तरह के क्वेश्चन। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते थे कि 50 लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, 100 लोग टी पी रहे हैं और 20 लोग दोनों पी रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते नहीं कि इसमें कौन कुछ नहीं पी रहा है, कौन चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है। तो इस तरह से पज़ल वाले क्वेश्चंस आते थे कि ये क्वेश्चंस देखोगे, अभी मैं कराऊँगा अभी। ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते थे, ये सब मैं अटेंड करता था। एवरेज के क्वेश्चंस आते थे कि एक बैट्समैन है, 4 अपने इनिंग में इतने स्कोर किया तो टोटल इसका कितने स्कोर होंगे, एवरेज निकालो। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं डाइस वाले क्वेश्चन करता था कि डाइस दिया हुआ है तो इसका 2 डाइस दिया हुआ है तो इसके 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। इस कैलेंडर वाले क्वेश्चन मैं करता था कि कैलेंडर में आपको पता चलता था कि क्या आज 2 अगस्त 2002 को इतना था तो 5 अगस्त 2003 को कौन-सा डे होगा। पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते थे, नंबर सीरीज़ और हो गया या अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया। तो ये मैं ईज़िली को यहाँ से भी मुझे 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाते थे। तो 45 क्वेश्चन ईज़िली यहाँ से मेरे हो जाते थे, ठीक है। अब आते हैं कि ईज़ी मैथ पे, ईज़ी मैथ से भी मैं 10 क्वेश्चन करता था एटलीस्ट। तो यहाँ से मेरे 45 क्वेश्चन्स हो गए। अब ये 40-45 क्वेश्चन हो गए। तो पहले ओवर में 30-35 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते थे, ओनली ईज़ी वाले बस किया। फिर अगले 10 क्वेश्चन ये 1 घंटे मतलब 40 से 45 क्वेश्चन मुझे 1 घंटे में करने होते थे। ईज़ी मैथ्स, ईज़ी पैसेज, ईज़ी रीज़निंग। फिर सेकंड राउंड जब मैं आता था तो ईज़ी मैथ्स देखता था। ईज़ी मैथ्स में कुछ क्वेश्चन मिल जाते जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन्स हो गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन्स हो गए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन्स हो गए, क्यूब, स्क्वायर ये सब निकालना होता था। तो इस तरह के क्वेश्चन्स मैं कर लेता था। फिर ये सब जब हो जाता था, फिर मैं टफ मैथ्स पे आता था। अगर टाइम बचा है और मेरे पास अब क्वेश्चन्स टाइम बचा है, क्वेश्चन सब मेरे पास ईज़ी बचे नहीं, तो टफ मैथ्स जो होती थी कि फ़ॉर्मूला लगा के एलसीएम, एचसीएफ निकालना हुआ और या फिर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन्स हुए, तो उस तरह के क्वेश्चन मैं करता था जो लॉन्ग मैटर से लगते थोड़ा टाइम लेता था। फिर लास्ट में अगर टाइम बचता तो मैं टफ पैसेज यूज़ करता जैसे असम्पशन्स वाले क्वेश्चन मैं जनरली छोड़ता नहीं था जब मैं देखता था मेरे सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं हुए और मतलब अगर मेरे 45 से 48 क्वेश्चन हुए तो असम्पशन्स देखता था, अदरवाइज़ नहीं छूता था। और टफ पैसेज तभी देखता था जब मेरे पास लास्ट में टाइम हो। जैसे बहुत कभी-कभी बहुत से लंबे पैसेज आ जाते हैं, तो लंबे पैसेज में एक ही क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे उसको छोड़ने का क्या ही मतलब है, उसको लास्ट में अटेंड करो अगर टाइम बचता है। तो ये मैं कोशिश करता था कि 1 एंड हाफ आवर में 2 राउंड मेरे हो जाए और फिर फिल अप कर लेता था ओएमआर। फिर मेरे पास 15 क्वेश्चन लास्ट में बचते तो थर्ड राउंड करता था। जो क्वेश्चन मुझे लगते थे ज़्यादा टाइम लेंगे, वो फिर लास्ट में करता था। इस तरह से टोटल अगर मैं देखूँ तो मैं 50 से 55 क्वेश्चन ईज़िली 2 घंटे में कर लेता था, जिसमें से मेरे 45 से 48 क्वेश्चंस करेक्ट होते थे। तो मुझे सीसैट में फिर दोबारा कभी इश्यू नहीं है। मैंने लगातार 4 बार फिर सीसैट आराम से मतलब 4 टाइम्स मैंने सीसैट ईज़िली क्वालीफाई कर लिया। मुझे सीसैट में कभी कोई फिर दिक्कत नहीं आई। हमेशा से मेरे 90 प्लस मार्क्स आते रहे हैं। मैंने अपनी मार्कशीट भी शो की थी 22 वाली, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स थे। और ये जो ये पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है वो आईएसपीसीएस गाइडेंस 1 है और आईएसपीसीएस डिस्कशन ये टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आप क्वेश्चंस कोई भी हो आपके, तो इस पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, इस पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। तो आईएसपीसीएस गाइडेंस 1, आईएसपीसीएस डिस्कशन 1 और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप यूट्यूब के कमेंट में पूछ सकते हो या मेरे टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ भी पूछ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कल से मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। तो कल से मैं रीज़निंग के टॉपिक एक-एक करके अपलोड करूँगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का होगा एक-एक टॉपिक का। तो रीज़निंग के कल से मैं वीडियोज़ डालूँगा, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो मैं हमेशा आपके साथ हूँ और तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं इस बार आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करवा के रहूँगा, स्पेशली सीसैट से तो आपका बिल्कुल कुछ नहीं रुकेगा और जीएस की भी मैं प्रिपरेशन बताता रहूँगा क्या-क्या करना है। तो इस साल 2025 में अपने रिज़ोल्यूशंस लो कि 2025 में न्यू ईयर आ रहा है, 2025 में मैं ज़रूर यूपीएससी 2025 क्लियर करूँगा। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि आपको एक मेंटर भी मिल गया है, अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।